जून माह की प्रचंड गर्मी और आग उगलती दोपहर थी। लू के गर्म थपेड़े आग में घी का काम कर रहे थे। गर्मी के भयानक कहर से इंसान तो क्या, कहीं आवारा जानवर या किसी पक्षी तक का कहीं अता पता नहीं था। हर तरफ सन्नाटे और गर्म हवाओं का मिला जुला सा शोर था और धूल धक्कड़ सड़कों पर उड़ते नजर आ रहे थे। बाजार भी इस प्रचंड गर्मी के ताप से अछूते न थे। काफ़ी दुकानों के आधे शटर अध खुले से थे तो कुछ दुकानें पूरी तरह बंद थीं। ऐसे मौसम में सेठ करोड़ीमल अपनी बड़ी सी कपड़े की दुकान में कूलर की ठंडी हवा के सामने अकेले बैठे ऊँघ रहे थे। दुकान के नौकर को उन्होंने किसी काम से कहीं भेज दिया था। ग्राहक भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ज्यादातर लोग घरों में दुबके हुए थे। उसी वक्त एक गरीब किसान उस बाजार में आ निकला। फटे पुराने से जगह जगह से जोड़ लगे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल और पुराने जूते और सिर पर गंदा सा साफा। सारा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। चेहरा धूप और गर्मी से लाल हो रहा था और उसको देखकर ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसान बहुत दूर से चलकर आ रहा है। वो गरीब किसान प्यास से बेहाल था। उसकी नज़रें पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी कि अचानक उसकी नज़र सेठ करोड़ीमल की दुकान पर पड़ी। कदम अपने आप तेजी से उधर ही बढ़ गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सेठ जी बैठे बैठे ही कूलर की ठंडी हवा के सामने अर्धनिद्रा में विलीन थे। तो उसने बहुत हिम्मत करके दीनहीन स्वर में डरते हुए सेठ जी को आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही चौकन्ने सेठ जी उसे ग्राहक समझ के अपने शब्दों में मिश्री घोलते हुए बोले, हाँ भाई बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आ जाओ अंदर। तो धड़कते दिल से अपनी सांसों पर काबू पाते हुए किसान ने वहीं से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि सेठ जी, सुबह से मैं घर से निकला हुआ हूँ। इस वक्त मैं बहुत प्यासा हूँ। कुछ पानी मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा हो जाती। और कोने में रखा हुआ घड़ा और गिलास देखकर उसके सब्र का बांध टूटता हुआ सा नजर आया। सेठ जी के शब्दों की मिश्री अचानक गायब हो गई और उसका स्थान कड़वे करेले ने ले लिया। उसे घुड़क कर और गुर्रा कर बोले, अरे मूर्ख, ये पहले क्यों नहीं बताया? जा बाहर जा और जो बेंच पड़ी है लकड़ी की उसी पर जाकर बैठ जा। जब मेरा आदमी जो काम से कहीं गया है वापस आएगा तो पानी पिलवा दूंगा। अब मजबूर सा गरीब किसान कांपता लड़खड़ाता हुआ सा बाहर लकड़ी की गर्म बेंच पर बैठकर उस आदमी का इंतजार करने लगा। प्यास थी कि बढ़ती ही जा रही थी। सेठ जी फिर कूलर के सामने बैठे ठंडी हवा में ऊँघने लगे और किसान प्यास से बेहाल होता जा रहा था। करीब 25 मिनट बीत जाने के बाद उसे गर्म हवा के थपेड़ों में बैठे बैठे और भी प्यास शिद्दत से लगने लगी और वो आदमी तो नहीं आया। लेकिन किसान की हिम्मत जवाब देने लगी और वो बेबस सा फिर धीरे धीरे उठकर और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ दुकान के सामने जाकर सेठ जी को फिर से आवाज़ देकर बोला, हुजूर, बस 2 घूंट पानी पिला दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कहकर वो किसान ज़मीन पर बैठ गया। तो सेठ जी की नींद खराब तो हो ही चुकी थी। चिल्लाकर बोले, अरे यार, क्या मैंने तुम्हारा ठेका लिया है? तुम पानी साथ में लेकर क्यों नहीं चले? सुबह बार बार नींद खराब कर रहे हो। तुमसे बोला ना कि मेरा आदमी अभी आ जाएगा तो तुम्हें पानी पिलवा दूंगा। अब खड़े खड़े मेरा दिमाग ना खराब करो और बाहर उसी बेंच पर जाकर बैठ जाओ। और सुनो, इंतज़ार कर सकते हो तो करो,
वरना अपना रास्ता ना पो। फिर मरता क्या न करता बेचारा मजबूर किसान। फिर भरे कदमों से बेंच पर जाकर बैठ गया। गला था कि सूख रहा था, हलक में कांटे पड़ने शुरू हो गए थे, लेकिन वो बेदर्द सेठ फिर हवा के ठंडे झोंकों में ऊँघने लगा। किसी की जान जाती है तो जाए उसकी बला से। उसकी इंसानियत मर चुकी थी। स्वार्थ और पशुता से हैवानियत इंसान की पहचान मिटा देती है। वही सेठ जी के साथ था। अब आधा घंटा फिर गुजर गया, लेकिन सेठ जी को ऊँघने से फुर्सत नहीं थी। वक्त का मारा बेचारा किसान अब चलने की भी हालत में नहीं था। उसकी आंखों के सामने सितारे से नाच रहे थे। जुबान सूख कर अकड़ चुकी थी। फिर उसने धीरे से एक हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाता हुआ सा दोबारा दुकान के सामने जाकर हाथ जोड़कर विनती करता हुआ टूटे फूटे शब्दों में सेठ जी से बोला, मालिक रहम करो, मेरा दम निकला जा रहा है। माई बाप, घर में मेरे छोटे छोटे से बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अन्नदाता, बस दो घूंट पानी दे दीजिए। आपको ऊपर वाला हमेशा धन दौलत से भरपूर रखेगा। आपका घर संसार हमेशा बना रहेगा। ये कहकर वो बेबस इंसान रोने लगा। तो सेठ जी, जो कच्ची नींद खराब होने से बेहद खफा थे और बार बार डिस्टर्ब किए जाने से उनका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा था, किसान को गाली देते हुए चिल्लाकर धुतकारते हुए बोले, अबे, तुझे शराफत की भाषा समझ में नहीं आती? देख नहीं रहा है कि आदमी अभी लौट कर नहीं आया है? मैं खुद यहाँ अकेला बैठा हूँ। वो अगर यहाँ होता तो तू यहाँ इतनी देर ना खड़ा रहता। मैं तुझे धक्के मारकर बाहर करवा देता। लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है कि वो यहाँ नहीं है। अब सुन, तू यहाँ से चला जा। और मैं समझ गया कि इंतज़ार करना तेरे बस की बात नहीं। अब तू बेंच पर भी नहीं बैठेगा। अब यहाँ दिखाई न देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। रोते हुए किसान ने सिर्फ सेठ से इतना ही कहा कि साहब, अगर मैं प्यासा ना होता और हालात का मारा ना होता तो आपको कभी परेशान ना करता। रहम कीजिए मालिक, मैं दो घूंट पानी पीते ही यहाँ से चला जाऊँगा। आपका ये एहसान ज़िंदगी भर न भूलूँगा। अब मुझ में चलने की भी ताकत नहीं है। तो सेठ जी को किसान की साफ कोई नागवार गुजरी। कड़क कर बोले, गलीच इंसान, मुझसे जुबान लड़ाता है। कई घंटे से चिल्ला रहा हूँ कि आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, वरना तुझे पानी मिल जाता और मुझे मुक्ति। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ये फालतू लोग। ना जाने आज किसका मुंह देखा था जो ये विपत्ति गले पड़ गई। क्रोध से सेठ जी का चेहरा तमतमा रहा था। तभी किसान की आंखों के सामने रंग बिरंगे दायरे फिर से घूमने लगे और दिल दिमाग अंधेरों में डूबने लगा। चेतना शून्य से होने लगी। डूबती और लड़खड़ाती धीमी आवाज में सिर्फ इतना ही कह पाया कि सेठ जी, आप ही आज कुछ देर के लिए आदमी बन जाते तो मुझे पानी मिल जाता। ये कहकर पछाड़ खाकर वो किसान वही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटनाक्रम को घटते घटते करीब करीब शाम सी होने लगी थी। आसपास की दुकानों के शटर भी अब धीरे धीरे करके उठने लगे थे। कुछ लोग उस गरीब किसान को दूर से गिरते देखकर इकट्ठे होकर सेठ जी से कारण पूछने लगे। तो धूर्तता से सेठ जी ने इतना कहा कि पता नहीं कौन है, अभी अभी आया है यहाँ, ना जाने क्या कहना चाहता था, मगर बेहोश हो गया। तो लोग अचंभे से सेठ जी को और उस जमीन पर गिरे हुए किसान को देखते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, ये हृदय स्पर्शी कहानी आपको भी द्रवित कर गई होगी।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर इंसान में इंसानियत का समावेश ना हो तो उसे इंसान कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।